बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना बाबा। अंत तक जरूर देखना। और जिन्होंने जानकारी कर सकता है एक रात्रि में आप अपनी दिव्य दृष्टि कैसे खोल सकते हो। सबसे पहले तो हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार संबंधी जानकारी, यंत्र मंत्र, तंत्र, पूजा पाठ या ज्योतिष, और या जिन्होंने ऑनलाइन पुच्छा लेनी हो तो दरबार से आप ऑनलाइन पुच्छा भी ले सकते हैं। और जिस दिन दरबार लगता है पहले दिन नंबर लिखे जाते हैं। ऑनलाइन पुच्छा के लिए अर्जी लगती है, अर्जी से आप ऑनलाइन पुच्छा ले सकते हैं दरबार से। दूसरा ये है कि आपने जो महाशिवरात्रि आ रही है इसमें बहुत सारे योग बने हुए हैं, जो काफ़ी सालों बाद योग बनते हैं। महाशिवरात्रि पर महायोग बन रहे हैं। महायोग के अंदर आप कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे हमारी दिव्य दृष्टि जल्दी खुल सके। यदि आप गुरु सानिध्य में हैं तो गुरु सानिध्य के अंदर ही आपने हर तरह की साधना करनी चाहिए। कोई यंत्र की हो, तंत्र की हो, मंत्र की हो, या फिर और कोई साबर मंत्र की हो, वैदिक मंत्र की हो, तांत्रिक मंत्र की हो, या फिर बीज मंत्र की साधना हो, तो आपने वो सारी की सारी साधनाएं गुरु सानिध्य में करनी चाहिए। और दूसरा, मेरे पास सवाल आते हैं बार बार कि जी हमारे पास गुरु नहीं है, क्या हम साधना कर सकते हैं, कोई मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं? आप बिना गुरु के भी मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। कुछ 2-4% जो ऐसे मंत्र होते हैं जो हमने बिना गुरु के नहीं करने चाहिए, अन्यथा आप अन्य मंत्रों की सिद्धि कर सकते, जैसे बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, स्तुति है, तो आप किसी की भी साधना कर सकते हैं। और जो मैं ये साधना आपको बताने जा रहा हूँ, इस साधना से आपको दिव्य दृष्टि खुलेगी। आप लेकिन जो आपके अंदर भाव होगा, बिना भाव के हमारों को पूजा पाठ में कुछ नहीं मिलता। आपको जो मैं ध्यान साधना के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ, कौन सी साधना करनी है? ध्यान साधना करनी है। एक रात्रि के अंदर हम जितना टाइम ध्यान साधना में लगा सकते हैं, भगवान शंकर की ध्यान साधना हमने कैसे करना चाहिए और किस किस तरीके से हमने ध्यान साधना में किस मंत्र का जप करना चाहिए ध्यान में, और कैसे उसकी साधना करनी चाहिए, तो ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इसमें मंत्र में आपको लास्ट में बताऊंगा आपने कौन सी, और इस मंत्र से आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। किसी भी देवी की ध्यान साधना करते हैं, देवताओं की कर सकते हैं, पीर की कर सकते हैं, फकीर की कर सकते हैं, मामसाणियों की कर सकते हैं, योगनियों की कर सकते हैं, किसी की भी आप साधना कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के ऊपर में सबसे पहले हमने क्या करना है, हम कोई भी पूजा या पाठ करते हैं, सबसे पहले हमने जैसे भगवान शंकर की साधना करनी है, तो भगवान शंकर को आप सबसे पहले दिन में अभिषेक करके आए, जल से, गंगा जल से, दूध से स्नान करा करके अभिषेक करके आए, अवश्य करके आए। और रात्रि में जब आप साधना करने लगे तो बाबा को भोग लगा करके और उसके बाद संकल्प करके कि मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ बाबा, और इस मंत्र की साधना कर रहा हूँ। जैसे भगवान शंकर का आप ओम ओम मंत्र से भी, ओनली ओम, इस तरह से भी आप साधना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र से भी साधना कर सकते हैं, शिवाय नमः मंत्र से भी साधना कर सकते हैं। बस सिर्फ आपने वो बार बार रटते रहना है ध्यान में। उसमें ना आपने माला की आवश्यकता है, ना किसी चीज की आवश्यकता है। आपने यथा संख्या यथा विधि ध्यान साधना भगवान शंकर से संकल्प करना है। मैं जो ध्यान साधना कर रहा हूँ बाबा, आपकी शरणागत होकर के मैं कर रहा हूँ, और उसमें मेरी दिव्य दृष्टि आप खोलने की कृपा करें। मैं आपकी शरणागत हूँ, आपका भाव होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, मैं शक्ति पाना चाहता हूँ आपकी। इसी तरह से आप अन्य किसी भी देवी की, देवता की, पीर की, फकीर की, माता की, मशाणी की, मध्यान्हन की, चुगानन की, शीतला की, या अन्य माँ कामाख्या की, ज्वाला की, चंडी की, जिसकी भी साधना करना चाहते हो, उस दिन महाशिवरात्रि के ऊपर जो महायोग बनते हैं और शिवरात्रि, उस समय में सारी शक्तियां हमारी खुली रहती हैं। तो जब हमारी ब्रह्मांड की शक्ति खुली रहती है, उस समय में हम कोई भी साधना करते हैं। ये किस किस समय होते हैं, जैसे महायोग आते हैं, महाशिवरात्रि है, नवरात्रि आते हैं, और ग्रहण आ गए, दिवाली आ गई, होली आ गई, इन समय पर हमारा ये काफ़ी हमारा साधनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो उस ध्यान साधना से आप अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। ये नहीं कि आपने लगातार जितना टाइम बैठ सकते उस समय तक आप बैठो, बीच में आप उठना चाहते हैं, बाथरूम करना है, कोई भोजन करना है, कुछ भी, लेकिन इसकी ध्यान रखना, आप जितना इसके अंदर में
बिल्कुल हल्का भोजन करोगे या ना मात्र के बाद, तब ध्यान साधना आपकी ज़्यादा लगेगी। क्योंकि भोजन करने के बाद शरीर के अंदर में थकावट हो जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है, तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता। तो इसलिए ध्यान के लिए हमेशा हल्का भोजन करें, व्रत में रखें तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आपकी दिव्य दृष्टि, आप 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे रात में आपने ध्यान साधना करनी है। आप कोई भी साथ में मंत्र के साथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का प्रयोग कर सके भी आप मंत्र का प्रयोग कर, जैसे आप डेक चला लिया, कोई उसके अंदर मंत्र चलता रहा और आप ध्यान साधना करें, तो वो भी कर सकते बार बार, ताकि वो रिपीट हो, उसके बार रिपीट होते समय उसके साथ भी आप साधना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप साधना करोगे तो आपको 100% आपको सिद्धि मिलेगी। उसमें आपने कोई हवन करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे आप भगवान शंकर की साधना करें तो अगले दिन गाय के सांड को या गाय को आप मीठी रोटी वगैरह, गुड़ वगैरह, ये चीज़ें आप अवश्य खिलाएं। और इसी तरह हनुमान जी की साधना करें शिवरात्रि के ऊपर, तो हनुमान जी की आप अवश्य भोग लगाएं। माँ काली की करें तो माँ काली को भोग लगाएं। जिस भी देवी देवता को आप साधना कर रहे हैं तो भोग अवश्य लगाएं। संकल्प करके ध्यान साधना करें, आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। लेकिन आपका भाव होना चाहिए, भाव, ध्यान और भोग तीनों चीज होंगी तो आपकी दृष्टि खुलेगी। जैसे आप ओम नमः शिवाय मंत्र से खोल सकते हैं, और हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, बालाजी की, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ध्यान साधना में बार बार ही रटना है। जैसे माँ दुर्गा के मंत्र की, बीज मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस तरह से आपने ओम, जैसे माँ काली के मंत्र की, अकेली काली की, और आप नवाण मंत्र से भी माँ काली की साधना कर सकते हो। ध्यान साधना नवाण मंत्र से माँ काली की साधना कर सकते हो। जैसे ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। ध्यान साधना में बार बार करना, आपने माला नहीं लेनी है, सिर्फ मानसिक जप करना है, बोल के नहीं करना है, मन के अंदर ही अंदर चलना चाहिए। मानसिक जप जितना करेंगे उतनी हमारी श्रवण शक्ति ज्यादा बढ़ती है। और जैसे ओम धुम दुर्गाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। तो इस तरह से आप किसी की भी साधना कर सकते हैं। जैसे ओम माँ शीतलाय नमः, ओम माँ शीतलाय नमः। तो इस तरह से हमारे को ध्यान साधना में करना है, लगातार करते रहेंगे और उससे हमारी दिव्य दृष्टि मजबूत हो जाएगी और हमारी शक्ति जल्दी खुलेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो में हर हर महादेव जरूर लिखना। माँ भगवती और भगवान शिव और बालाजी महाराज कृपा आपके परिवार पर